My dear students, welcome back in our YouTube channel Tradition of Student Support. अभ्यास 7 प्रश्न 1 त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5 संबंधित 4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। अभ्यास 7 क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है दो कोणों में अनुपात 5 संबंधित 4 है, तो हम मान लेंगे माना एक कोण x तथा दूसरा कोण y है। एक कोण हमने x माना और दूसरा कोण y है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है दोनों में जो अनुपात है 5 संबंधित 4 का है, तो x संबंधित y बराबर 5 संबंधित 4। इसे हम लिख सकते हैं x बटे y, ये हो जाएगा 5/4। तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4x बराबर 5y। 5y का पक्षांतर करेंगे तो 4x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हमारा बन चुका है। और यहाँ दोबारा इसने ये कहा है दूसरी शर्त के अनुसार, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है। इनमें से एक कोण दूसरे से 10 अधिक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला कोण है वह दूसरे कोण y से 10 अधिक है, तो प्लस का 10 हो जाएगा। x बराबर y प्लस 10, y का पक्षांतर करेंगे तो x माइनस y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 हमारे पास है 4x माइनस 5y बराबर 0, और समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में x का जो गुणांक 4 है ये लाके हम समीकरण 2 में दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक यहाँ 1 है ये लाके समीकरण 1 में दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। जब 1 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो यही आएगा 4x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण 1 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में तो ये हो जाएगा 4x, y में करेंगे तो माइनस का 4y बराबर 4 दहा में 40। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो लिख सकते हैं घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 4x से 4x कट जाएगा, प्लस माइनस में है। माइनस का 5y प्लस का 4y घटेगा तो माइनस का 1y बचेगा। यहाँ है माइनस का 40, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ गया 40। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है 4x माइनस 5y बराबर 0। तो पहले कॉपी कर लेते हैं 4x माइनस 5y बराबर 0। अब y का मान पुट करेंगे 4x माइनस 5 और ब्रैकेट में 40 y के स्थान पर, ठीक है, बराबर 0। अब इसका पक्षांतर कर देंगे 4x बराबर 5 गुणा 40, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 4 इसके बटे में आ जाएगा तो x बराबर 5 गुणा 40, और बटे में यहाँ पे आ गया 4 से काट सकते हैं, 10 बार में कटेगा। 5 और 10 के गुणा करेंगे तो 5 गुणा 10 x बराबर 10 पंजे 50।
तो हम कह सकते हैं कि दोनों कोण हमारे, अतः कोण 50 और 40 है। यही इसका आंसर है। प्रश्न 2, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2, तो इसमें हम मान लेंगे, माना एक कोण x डिग्री है तथा दूसरा कोण y डिग्री है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि कोटि पूरक कोणों का जो जोड़ होता है वह 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि कोटि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 90, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे दोबारा इसने कहा है द्वितीय शर्त के अनुसार कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक, यानी ये दूसरा कोण। तो छोटा कोण दूसरे कोण के, छोटा कोण हमारा इसमें से कौन सा है? छोटा कोण हमारा इसमें से y है। हम ये मान लेते हैं कि y हमारा छोटा कोण है। तो यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे कहा है छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, यानी कि जो छोटा कोण है वह बड़े कोण के। तो बड़ा कोण, जब हमने छोटे कोण को y मान लिया है तो बड़ा कोण x होगा। तो x दूसरे कोण के 3/5 गुने, तो इसमें गुणा कर देंगे 3/5 से। 3/5 गुणे से भी 10 अधिक है तो प्लस इसमें 10 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये दूसरा समीकरण बनेगा। अब y बराबर ये 3x बटे में 5 प्लस में 10, एलसीएम लेंगे तो y बराबर 3x प्लस 10 पंजे 50 बटे में 5, 5 की तिरछी गुना करेंगे तो 5y बराबर 3x प्लस 50। 3x का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3x प्लस 5y बराबर 50, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 यहाँ पे आया है x प्लस वाई बराबर 90, समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 3x प्लस 5y बराबर 50, ये है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों को हमें हल करना है, तो समीकरण 1 में हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 में जो x का गुणांक 3 है ये लाके समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, और समीकरण 1 में जो x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 1 के गुणा करेंगे समीकरण 2 में, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में y में करेंगे 3y बराबर 90 में करेंगे 9 3 27 270, ये हो गया समीकरण नंबर 3। और 2 में गुणा करेंगे 1 से, यानी समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा माइनस 3x प्लस 5y बराबर 50, ये समीकरण 2 ही रहेगा। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि जोड़ने पर ये कट रहा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ देंगे तो 3x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और ये 5 3 8y हो जाएगा बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और 7 5 12 के 2, 2 1 3, 320, y बराबर 320 बटे 8, 8 4
32, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, तो y बराबर आ गया यहाँ पे 40। y का मान यहाँ पे आ चुका है हमारे पास 40। अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास आया था x प्लस वाई बराबर 90। कॉपी करेंगे, x प्लस वाई बराबर 90, y का मान पुट करेंगे, x प्लस 40 बराबर 90। 40 का पक्षांतर करेंगे, 90 माइनस 40, तो यहाँ पे x का मान आ गया 50। तो यहाँ पे आ चुका है y बराबर 40 और x बराबर 50। तो हम कह सकते हैं अतः कोण 40 डिग्री और 50 डिग्री के हैं, यही इसका आंसर है। प्रश्न 3, त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री और कोण C बराबर y डिग्री और 3y माइनस 5x बराबर 30। ये हमें दिया हुआ है, इनसे हमें त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन 3, तो हमें यहाँ पे गिवन है कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री और कोण C हमें दिया हुआ है y डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A के स्थान पे लिखेंगे x प्लस में, कोण B के स्थान पे 3x प्लस कोण C के स्थान पे y बराबर 180 डिग्री। अब इसके आगे 3x 1x जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस y बराबर 180, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे प्रतिबंध हमें दिया हुआ है 3y माइनस 5x बराबर 30, 3y माइनस 5x बराबर 30, ये हमें दिया हुआ है। तो इसे हम अपने हिसाब से सही कर लेंगे, इसे आगे कर देंगे माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से पहले दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है 4x प्लस वाई बराबर 180 और दूसरा है माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30। तो यहाँ समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है, ये ला के समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे, और समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है, ये ला के समीकरण 2 में गुणा करेंगे। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक के 12x प्लस में y में करेंगे 3y, और यहाँ 3 की गुणा 180 में करेंगे, 3 0 0, 3 8 24 के 4, हासिल लगा 2, 3 कम 3 2 5, 540, समीकरण नंबर 3। और 1 से गुणा जब समीकरण 2 में करेंगे तो यही आएगा माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30। घटा देंगे, घटाने पर नीचे वाला समीकरण चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये 3y कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और 12 5 17x हो जाएगा प्लस का इधर। जब इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 510। अब 17x से बराबर 510, तो x बराबर 510 बटे हो जाएगा 17 3 51, काटेंगे आ जाएगा 30। तो x का मान आ चुका है 30। x का मान उठा करके हम क्या करेंगे, रख देंगे हम समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, कॉपी कर लेते हैं, 4x प्लस वाई बराबर 180, 4x प्लस वाई
बराबर 180। x का मान रखेंगे यहाँ 30, 4 ब्रैकेट में 30 प्लस y बराबर 180। 4 3 12, ये हो जाएगा 120 प्लस y बराबर 180। 120 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 180 माइनस 120, घटाएंगे तो y का यहाँ पे जो मान आएगा वह 60 आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x का मान आ चुका है 30 और y का मान आ चुका है 60। हमें यहाँ पे तीनों कोण बताना है। तो पहले कोण A यहाँ पे क्या है, ये है x डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे x डिग्री और x का मान कितना है 30, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब निकालेंगे कोण B, ये क्या है 3x डिग्री, तो यहाँ हम कर देंगे 3x डिग्री, 3 गुणा x का मान कितना है 30, तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 90 डिग्री। अब निकालेंगे कोण C का मान, ये हमें दिया हुआ है y डिग्री, तो y डिग्री, y का मान कितना है 60 डिग्री। तो हमारे तीनों कोण हो गए 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।